अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आपको इस घर में सबसे प्यारा कौन है? अपनी माँ या फिर आपकी धर्मपत्नी यानी मेरी प्यारी बहन? बासु भैया, कहाँ फंसा दिया आपने हमको? लाइए माइक लाइए। आंखें खोलता हूं तो पत्नी पर प्यार आता है। आपका हर पल मेरा ख्याल रखना, छोटी छोटी जरूरतों पर ध्यान देना, अनकही बातों को परख लेना और एक कागज जैसे मेरे सफेद जिंदगी पर अनगिनत रंग भर देना। पत्नी के सिवा और कोई भी रिश्ता ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सहारा है मेरी, अर्धांगिनी है मेरी आप। माँ, आंखें बंद करता हूं तो माँ की यादें मेरे दिलों में घुल जाती है। बचपन की वो नरमी, वो आपके हाथों से मेरे माथे को सहलाना, ऐसा लगता है कि जैसे संसार थोड़े वक्त के लिए जैसे थम सा गया हो। माँ, मेरा सहारा है आप। पत्नी और माँ मेरे दो किनारे हैं जिन्होंने मुझे बांध कर रखा हुआ है। अगर एक किनारा मुझसे छूट जाए तो मेरी जिंदगी टूट जाएगी। बस। वाह पापा, कितना स्मार्टली आंसर किया आपने। मतलब दादी भी खुश और माँ भी खुश। चलो चलो, अब चलकर केक काटते हैं। नहीं नहीं आंटी, एक और राउंड खेलते हैं ना। I mean, अभी अभी तो राजिया आई है ना, तो एक फाइनल राउंड और खेल लेते हैं, लास्ट। हाँ, वैसे निहारिका बिल्कुल सही कह रही है। ओके, लेट्स डू द फाइनल राउंड। सुनो, ट्रूथ और डेयर के लास्ट राउंड तुम्हें डेयर ही देना है और डांस करवाना है, भूलना मत। ओके? ये लेकिन इस फाइनल राउंड का एक शर्त है, जिसकी ओर ये बॉटल रुकेगी उसको डेयर मैं देने वाली हूँ। ये बॉटल कहाँ रुक रही है? मुझे इसके सामने आना है। अरे वाह राध्या, अब तुम्हारी बारी। और जैसा मैंने कहा था कि इनका डेयर मैं दूंगी, इनका डेयर ये है कि ये करेंगी कपल डांस अपने हस्बैंड के साथ। देखिए, आज तो एकता भाभी और रहम भैया का खास दिन है ना, तो कपल डांस तो इन दोनों को ही करना चाहिए। अरे देखिए, इस खास दिन को स्पेशल बनाया है आप सब ने, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी कपल्स हैं हमको साथ में डांस करना चाहिए और डांस के साथ में ही इस गेम को एंड करना चाहिए।
निहारिका, तुम्हारे पास भी पार्टनर नहीं है और मेरे पास भी पार्टनर नहीं है। काश हम दोनों के पास पार्टनर होता तो हम भी ऐसे कपल डांस कर रहे होते ना। कोई बात नहीं, तुम और मैं साथ में डांस कर सकते हैं। चलो। वो क्या है ना, मुझे दादी से थोड़ा काम है, आती हूँ। एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही है जैसे इसके साथ डांस करने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। हाँ, मैं अकेली ही कर लूं। ऐसी सुनहरी किस्मत पाई है ना इसने, देखो हर बार बच जाती है। कैसे ठुमक ठुमक के नाच रही है। नाक पर गुस्सा भले ही हो, लेकिन आंखों में मासूम दिल की झलक साफ नजर आती है, मानो ये हमारा दिल कभी दुखा ही नहीं सकते। किस पर यकीन करूं? उस रिकॉर्डिंग पर जो मैंने सुनी है, या राधिका की इन भोली आंखों पर, जहां झूठ और चालाकी की झलक तक नहीं है। प्रथम सर भी हमारी तरह किसी उलझन में नजर आ रहे हैं। प्रथम सर, हमारी मम्मी कहती थी कि अगर मन में कोई भी उलझन हो ना, तो आंखें बंद करो और सिर्फ अपने दिल की सुनो, हल अपने आप ही मिल जाता है। राधा, मेरे मन में कोई उलझन नहीं। हमें ऐसा लगा इसलिए हमने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। क्या हुआ प्रथम सर? आंखें बंद की तो मुझे सिर्फ राधा ही क्यों नजर आई? ये सब हो क्या रहा है? लगता है म्यूजिक सिस्टम में कुछ इशू आ गया होगा। कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत देर हो गई है, केक काट लेते हैं। हाँ। राधिया बेटा, जाओ केक लेकर आओ। जी माँ। थैंक यू।
भाभी, मेहमानों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग डिनर के लिए चलिए। टेस्टी केक है ना? अब मम्मी जी केक बहुत टेस्टी है, आपने बनाया क्या? हाँ बनाया तो हमने ही है, लेकिन रेसिपी राध्या की मम्मी की है। बहुत टेस्टी केक है। वैसे एकता भाभी, आई मस्ट से आज पूरी पार्टी में सिर्फ आप ही छाई हुई हैं। अच्छा हुआ ना मैंने अपनी सारी बिजनेस मीटिंग्स कैंसिल करवा के आपका ब्यूटी सेशन करवाया। थैंक यू निहारिका। वैसे भाभी, हमें तो आप रोज ही बहुत सुंदर लगती हैं। थैंक यू राधिया, थैंक यू सो मच, एंड स्पेशली इस आइडिया के लिए तो बहुत सारा थैंक यू। तुमने मेरा दिन बना दिया। ये बेस्ट गिफ्ट था। क्या इसमें भी राधिया अपना फायदा देख रही है या फिर ये सच में भाभी की खुशी चाहती थी? मुझे सिर्फ थैंक यू और उस फुटबॉल को खुशी से गले लगा लिया। इधर आओ ना। राधिया, आई एम सॉरी। ना जाने तुम्हें क्या क्या बोल बैठती हूँ मैं, और तुम कभी शिकायत नहीं करती। आई एम रियली सॉरी। भाभी, हम भला क्यों करेंगे? बड़ी बहन से भला कोई नाराज होता है? तुम लोगों का भरत मिलाप हो गया हो तो केक काट के जरा मेहमानों को भी खिला दो। इस राधिया को भी बताती हूँ मैं। जी दादी, हम अभी सबके लिए केक काट कर लाते हैं। बुलबुल, निहारिका तुम ठीक तो हो ना? ऐसे नहीं बोलते। कोई बात नहीं, हो जाता है। जाओ जाके मुंह धो लो। केक तो बेटा तुमने खराब कर दिया, अब मेहमानों को क्या देंगे? माँ, मैंने एकता को सरप्राइज करने के लिए मैंने उसके पसंद के फ्लेवर का केक मंगवाया हुआ है। ऑन द वे आता ही होगा। So it's okay. आप लोग प्लीज खाना खाइए। सच राधिया, आज का दिन हमेशा याद रहेगा। थैंक यू। हम हो गए आपके। निहारिका मैम, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या हुआ? अरे प्रथम सर तो हमारे पति हैं। वैसे आज आपने सही नहीं किया। धक्का हमें देने वाली थी और खुद मुंह की खा ली। अब छोड़िए भी ये नाराजगी और हमसे हारने की आदत डाल लीजिए। खैर कोई नहीं, ये देखिए हम आपके लिए ये केक लेकर आए हैं।
निहारिका ये सब क्या है? और हटो यहाँ से। बोलो निहारिका ये सब क्या है? और ये मिरर कैसे टूटा? वो क्या निहारिका, बोलो। वो प्रथम, मुझे लगा कि कमरे में कोई है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है निहारिका। वो मैं अंधेरे में ना अच्छे से देख नहीं पाई। मैं उसे मारना चाहती थी और गलती से मिरर में लग गई और मिरर टूट गया। निहारिका ऐसा नहीं हो सकता। मैं बाहर ही खड़ा था, ना तुम्हारे कमरे से कोई आया ना तुम्हारे कमरे में कोई गया। निहारिका तुम थक गई होगी और थकावट की वजह से ना तुम्हें वहम हो गया होगा। कोई भी नहीं है तेरा। नहीं प्रथम, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है प्रथम, तुम प्लीज। ठीक है, कुछ नहीं हुआ निहारिका। राधे, राधे इधर आओ, इधर आओ। निहारिका के हाथ में पट्टी कर दो, मुझसे अच्छे से नहीं होता ये सब, प्लीज। प्रथम आओ ना इधर, क्या देख रही हो? लेकिन मैं तुम्हें फर्स्ट एड बॉक्स लाके देता हूँ। राधे चलो। नहीं, एक मिनट। हाँ मिश्रा जी। हाँ, मैंने आपसे बात की तो थी। आप यहाँ बैठ जाइए आराम से। हाँ मैं मैथ का होमवर्क मैं भूल गई। प्लीज आप मुझे होमवर्क करा दोगे? टीचर मुझे डांटेगी। क्या बुलबुल, पूरा दिन आप खेलने में बिता देते हो और स्कूल के ठीक पहले आपको होमवर्क याद आता है। अभी मम्मा कैसे हेल्प करे आपकी? हालांकि दाल और सब्जी तो ऑलमोस्ट बन गई है, लेकिन कचौड़ी का आटा गूंदना बाकी रह गया है। भाभी, हमने ना सारे कपड़े धो दिए हैं। आप एक काम कीजिए, आप बुलबुल के साथ चली जाइए। हम तब तक कचौरी का आटा गूंद देंगे और कचौरियाँ बेल कर भी रख देंगे। आप बाद में आके तल लीजिएगा। पक्का? हाँ ठीक है राधिया, लेकिन ना ठीक 5 मिनट बाद तुम ये वाला भी गैस ऑफ कर देना, ठीक है? भाभी, आप बेफिक्र होके जाइए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, चलो बेटा जल्दी चलो, चलो चलो चलो, आ जाओ। मैंने इतने एफर्ट्स किए, लेकिन एकता भाभी ने इस फुटबॉल को प्यार से गले लगाकर थैंक यू बोला। अब देखना कैसे इस राधिया की वजह से एकता भाभी को डांट पड़वाती हूँ मैं। अब देखना इस कूड़े का असली कमाल। राधिया, निहारिका, तुम इस कचरे को घूर क्यों रही हो? वो एक्चुअली मामी, मैं ना, मेरी रिंग गिर गई थी इसके अंदर, तो वही ढूंढ रही हूँ। कहाँ गई? ये देखिए मिल गई। चलो अच्छा हुआ। वैसे आप यहाँ क्या करने आई हैं? देखो ना, मैंने सफाई की और कचरा डालना तो भूल ही गई, वही फेंकने आई हूँ। वैसे तो मामी को कुछ याद नहीं आता, लेकिन मेरा प्लान बिगाड़ने के लिए सब याद आ जाता है। नहीं नहीं, मुझे कुछ और करना होगा जल्दी, उससे पहले कि उस राधिया का आटा गुज जाए। कुछ करना होगा।
राध्या की वजह से पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। पाँच मिनट हो गए, हम गैस ऑफ कर देते हैं। ये अचानक से इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? ये मौसम तो बिल्कुल साफ है, फिर ये बेमौसम आंधी कैसे चलने लगी? खैर, हम जल्दी से खिड़की बंद कर देते हैं। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं राधा, तो मैं सबक तो सिखा के ही रहूंगी। आटा तो तैयार हो गया है और एकता भाभी ने कचौरी का मसाला भी बना दिया है। हम जल्दी से मसाला भर के कचौरियां बेल देते हैं। अभी सब अपने कामों में व्यस्त है, हम ही जाके जल्दी से फोन दिखाते हैं। अब ये बहन जी फोन पे हलो हलो करती रहेगी और मैं यहाँ अपना काम कर लूंगी। हेलो, हेलो, अब ये मिट्टी वाली कचौड़ी जब खाएंगे सब, तब होगा असली तांडव शुरू। फिर देखती हूँ कैसे ये राधिया मेरे रास्ते में आती है। कोई आवाज ही नहीं आ रही है, शायद रॉन्ग नंबर होगा। ये मसाले की बोल किनारे तक कैसे आई? खैर, प्रथम वो ये कैंडल पर्दे के इतने पास किससे जलाई? अभी आग लग जाती। जरूर ये ज्योति मामी नहीं जलाई होगी। हाँ निहारिका, हो सकता है मामी नहीं जलाई हो। एनीवेज, तुम कुछ कह रही थी? नहीं तो कुछ भी तो नहीं। ओके। अरे नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? मम्मी जी मैं आ गई, बस 5 मिनट और लगेगा। ठीक है, जल्दी करना, सब बस आ रहे हैं नाश्ते के लिए। जी। एकता भाभी, हमने ना कचौरियां बेल के उसके अंदर मसाला भर दिया है। ठीक है, थैंक यू राधिया, अब तुम जाओ, मैं कर लूंगी। जी। नाश्ता क्या बनाया नाश्ते में? अरे वाह, आज तो सबकी पसंद का नाश्ता, वो भी इतनी जल्दी।
अरे भाई, एकता गुनी तो पहले से ही थी, अब काम में भी माहिर हो गई है। वैसे दादी आज राध्या ने भी हेल्प की है मेरी, इसलिए कचौड़ियाँ इतनी जल्दी बन गई। अभी जितना मुस्कुरा रही हो ना, थोड़ी देर में उतना ही रोना पड़ेगा। अब निहारिका? नहीं भाभी, मैं इतना ऑयली और डीप फ्राइड खाना नहीं खाती। मैं जूस और फ्रूट्स ही ले लूंगी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एकता, अरे ये मूंग दाल की कचौरी है मिट्टी की? एकता बेटा, इसमें इतनी मिट्टी है कि मुंह किरकिरा हो गया है। मिट्टी? लेकिन मिट्टी कहाँ से आई? लगता है अब खाना बनाने में मन नहीं लग रहा है तुम्हारा। कल एनिवर्सरी के नाम पे छुट्टी ले ली और आज ये मूंग दाल की कचौरी की जगह मिट्टी की कचौरी खिला रही हो। क्या है एकता, क्या चाहती हो तुम? अपनी देवरानी की तरह क्या तुम्हें भी चूल्हे चौके से छुट्टी चाहिए? अरे अगर ऐसा है तो बता दो। अरे इतना वाहियात खाना खाने से तो अच्छा हम लोग बाहर से मंगवा लें। नहीं दादी, मैंने सब कुछ ध्यान से किया था। राध्या, आटा तो तुमने गूंदा था ना, तो फिर ये मिट्टी कहाँ से आ गई? ये अचानक से इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? भाभी, वो बीच में तेज हवा के साथ मिट्टी आई थी, लेकिन हमने समय रहते सब कुछ ढक दिया था और अच्छे से खिड़कियां भी बंद कर दी थी। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी मिट्टी कैसे आई कि एक निवाला नहीं खा सकता कोई। ये एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है रात। इस खाने को देखकर अब वैसे ही भूख मर चुकी है। एकता, तुम्हें कितनी बार समझाया है ना कि खाने के टाइम पे राधा की हेल्प नहीं लेनी है, मगर तुम्हें समझ में नहीं आता है। घर के लोगों का खाना तुमसे संभाला नहीं जा रहा है और तुम्हें बिजनेस संभालना है। अरे बुजुर्ग ऐसे ही थोड़ा ना मना करते हैं। बहुओं को सिर पे मत बिठाओ। कल एक दिन पार्टी क्या हो गई, आज बहू के तेवर बदल गए। और करो पार्टी। रजनी, तुमने जो बहुओं को शय दी हुई है ना, उसकी वजह पूरा परिवार भुगत रहा है। एकता, ये सब ले जाओ, हम दूसरा नाश्ता बनाते हैं। वाह, बजाय बहू को डांटने के उसे आराम से बैठने के लिए कह रही हो? बिल्कुल नहीं, ये पूरा नाश्ता फिर से एक बार एकता बनाएगी। भाभी, सॉरी। राध्या, मुझे कुछ नहीं सुनना है। कल की तुम्हारी मेहनत देखकर एक बार फिर से विश्वास किया तुम पे, और तुमने फिर से डांट पड़वा दी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारी दिक्कत क्या है। एक अच्छा काम करके 100 गलतियों की माफी की उम्मीद कैसे रख सकती हो? माफी पर हम आपसे दिल से माफी मांग रहे। भाभी, भाभी, मुझे ना आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आपने इतनी मेहनत की, लेकिन उस राधिया ने पल भर में सब बेकार कर दिया। मतलब तारीफ उसके हिस्से और डांट आपके हिस्से। वैसे भाभी, मैंने कहा था ना आपसे कि हमें भी राधिया की तरह समझदार बनना पड़ेगा। I mean, देखिए ना, कल आपका इतना स्पेशल दिन था, लेकिन फिर भी सारी तारीफें उस राधिया ने अकेले बटोर ली। और जब आज के दिन आपकी तारीफ होने वाली थी, तो उसने सब बिगाड़ दिया, सारा काम बिगाड़ दिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज सिर्फ आपको ना डांट पड़ी, बल्कि सजा भी मिली।
जब उसके काम की बात होती है तो सब कुछ ठीक होता है। अब कल उसने पार्टी की प्लानिंग की तो सब कुछ परफेक्टली हो गया, लेकिन बात जब दूसरों के कामों की आती है, दूसरों की क्रेडिट मेहनत की आती है, तो सब कुछ बिगड़ने लगता है। सोचने वाली बात तो है ना भाभी। बेचारी एकता भाभी, कितने प्यार से उन्होंने ये सारी तैयारियां की थी और हमारी वजह से फिर से सब कुछ गड़बड़ हो गई। उन्हें डांट भी पड़ गई। और कचौरी में मिट्टी आ कैसे सकती है? और कचौरी इतनी किरकिरी कैसे हो गई? इतनी किरकिरी तो तभी होगी जब मिट्टी आटे में नहीं बल्कि मसाले में होगी। तो सच में कचौरी के मसाले में ही मिट्टी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? एकता भाभी ने तो मसाला तैयार करके उसे ढककर अच्छे से फ्रिज में रखा था। अगर मसाले के अंदर ही मिट्टी है और एकता भाभी दोबारा से कचौरियां बनाएंगी तो वापस से कचौरियां किरकिरी हो जाएंगी। नहीं, हमें एकता भाभी को रोकना होगा। ऑलरेडी जो तुमने किया है वो क्या कम था कि अब मसाला गिराकर दोबारा मेरा काम बढ़ा रही हो? तुम्हारी दिक्कत क्या है? नहीं भाभी, अब प्लीज ये मसाला ना कचौरी में मत डालिए। दरअसल वो ना आटे में दिक्कत नहीं थी बल्कि मसाले के अंदर गड़बड़ थी। राध्या, अपनी गलती छुपाने के लिए ना दूसरे के कामों को दोष मत दो। ये पैकेट से मसाला अभी निकाला है और मैं बरसों से एक ही दुकान से ये मसाला लेके आ रही हूँ। कैसे गड़बड़ हो सकती है? रुको तुम, अभी दिखाते हैं। ये देखो, मैंने अभी इस पैकेट से मसाला निकाला है। मुझे तो कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही। तो ये मसाला पैकेट वाला है, कोई गड़बड़ कैसे हो सकती है राध्या? इस मसाले में तो कोई मिट्टी नहीं है, फिर पुराने मसाले में गड़बड़ कैसे हो सकती है? इतनी बार हाथ धो ली लेकिन फिर भी हाथों में से स्मेल नहीं जा रही है। एक काम करती हूँ, ये परफ्यूम लगा लेती हूँ। ये क्या किया आपने दादी? जानती भी है कितना एक्सपेंसिव परफ्यूम था ये मेरा। हम तो सब जानते हैं, लेकिन लगता है तुम भूल रही हो। इस वक्त प्रथम तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। तुम यहाँ हाथ साफ करती रह जाओगी और वहाँ वो राध्या इस घर से तुम्हारा पत्ता साफ कर देगी। दादी, अभी आपने देखा नहीं कैसे राध्या की वजह से एकता भाभी को डांट पड़ी थी। अब ऐसे ही करके धीरे धीरे मैं एकता भाभी के दिल में अपने लिए जगह बना लूंगी। हाँ, और उसके बाद उसके साथ 7 फेरे लेके आराम से प्यार से जिंदगी गुजारना। ये क्या भूल रही हैं आप? लेकिन क्या दादी 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 लगी हुई हो, बेवकूफ लड़की। याद रखो, तुम्हें एकता के ही नहीं प्रथम के दिल में जगह बनानी है। सुनो, अभी प्रथम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, उसके लिए अच्छा सा नाश्ता बना के लाओ, समझी? और याद रहे, तुम्हें सिर्फ प्रथम के लिए ही नहीं बल्कि घर में सबके दिल में जगह बनानी है। तुम्हें एक अच्छी पत्नी नहीं, एक अच्छी बहू भी बनना है, समझी? Things I do for love. कचौरी बनने में अभी बहुत समय लगेगा। हम एक काम करते हैं, तब तक हम बुलबुल के लिए आलू सैंडविच पैक कर देते हैं।
मैं जल्दी से प्रथम के लिए यही बना के ले जाती हूँ। हाँ। अरे राध्या, नाश्ता बनने में तो समय लगेगा और प्रथम को ऑफिस के लिए निकलना है। जल्दी से उसके लिए कुछ बना लो। माँ, हमने ना आलू का मसाला बना के रखा हुआ है, हम जल्दी से उनके लिए सैंडविच लेकर जाते हैं। ठीक है। आलू आलू कहाँ गए? राध्या, क्या हुआ? माँ, हमने यहाँ पे आलू का मसाला तैयार करके रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। खैर, हम एक काम करते हैं, हम प्रथम सर के लिए ना फ्रूट्स काट के लेके जाते हैं। ऐसे खाली पेट उनको भेजना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जल्दी करो। अरे प्रथम बेटा, तू बिना नाश्ता किए जा रहा है? दादी, वो मिट्टी वाला खाना तो नहीं खा पाऊंगा मैं। अरे तो तुझे क्या लगता है हम तुझे वो खाने देंगे? खैर, हम किसी को बोलते तेरे नाश्ते के लिए। नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं है दादी, क्योंकि प्रथम का नाश्ता तैयार है। प्रथम, मैंने तुम्हारे लिए ये आलू सैंडविच बनाई है। पर निहारिका, तुमने ये क्यों बनाया है? ये तुम्हारा काम नहीं है। अरे बेटा, एकता अकेले क्या क्या काम करेगी? वैसे भी वो राध्या की वजह से दोबारा नाश्ता बना रही है, और वो महारानी, वो तो किसी काम की है नहीं। तू ये सैंडविच खा, इसने इतने प्यार से बनाए हैं। अरे राध्या। प्रथम सर, वो हम आपके लिए ये फल लेकर आए थे। क्या फल? अरे ये फल वल खाने की उम्र हमारी है। प्रथम का उससे क्या पेट भरेगा? लाओ, ये तुम हमें दो। प्रथम बेटा, तू ये सैंडविच खा ले। निहारिका ने कितने प्यार से बनाए हैं तेरे लिए, है ना? और निहारिका, देखो, अपने दोस्त को बिना खाए जाने मत देना, समझी? जी दादी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, एकता क्या सारा काम अकेले करेगी? आओ, तुम हमारे साथ आओ, हमारे कपड़े इस्त्री करो। अरे चलो। प्रथम, ये आलू सैंडविच खा के बताओ ना, कैसी है? निहारिका, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ और मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। देखो प्रथम, अगर तुम जिद्दी हो ना, तो मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। जबरदस्ती सैंडविच खिलाऊंगी। चलो खाओ। नहीं निहारिका। प्रथम, जिद मत करो। देखो। नहीं निहारिका। प्रथम प्लीज ना, थोड़ी सी तो खा लो। निहारिका, क्या कर रही हो निहारिका? सॉरी प्रथम, मैं तो बस एक दोस्त के नाते खिला रही थी। निहारिका, जानती हूँ, खाना खिलाने के लिए जोर जबरदस्ती की नहीं, प्यार के एहसास की जरूरत होती है। और ये बात एक माँ से बेहतर और कौन समझ सकता है। जब प्रथम छोटा था और यहाँ वहाँ मस्ती करके भागता था ना, तो उसके पीछे पीछे हम ही तो भागते थे खाना खिलाने के लिए। वैसे भी अगर तुम इसे जबरदस्ती खाना खिलाओगी तो तुम्हारा मैनिक्योर खराब हो जाएगा। प्रथम, हमारे हाथों से तो खाओगे ना? माँ, आपको कभी किसी चीज के लिए मना किया तो इसके लिए भी नहीं करूंगा। वैसे ये सैंडविच तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी राध्या बुलबुल के लिए बनाती है। नहीं नहीं आंटी, ये तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। और वैसे भी राध्या को कहाँ खाना बनाना आता है? उसका तो पता नहीं, तो तुम्हें उल्लू बनाना जरूर आता है। क्या? कुछ नहीं, हम खिला रहे हैं ना प्रथम को खाना, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। प्रथम, आओ, बैठ के खाओ। हाँ। आ करो। अरे
इस रजनी आंटी का दिल जीतना तो ऊंट के गले में घंटी बांधने से भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस राधिया को इनकी नजर में गिराना इतना मुश्किल नहीं है। उसके लिए मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। अब ये क्या नया ड्रामा है? प्रणाम पंडित जी, ये सब क्या है? अरे ओहो, हमारी तो मत मारी गई, हम तो भूल ही गए। इस शिव जी की पावन मूर्ति रखने की बारी हमारी है। कैसी बारी माँ जी? पुराने चौक के पास में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें अभी समय बाकी है, इसलिए दानकर्ताओं को भोलेनाथ की मूर्ति को संभालने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके बाद एकादशी में यानी कि 2 दिन बाद नए मंदिर के अंदर इस मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस मूर्ति के मट्टी में हर ज्योतिर्लिंग का कर्ण डाला गया है। कहीं का अक्षत है तो कहीं की मिट्टी है तो कहीं के पुष्प है, इसलिए ये मूर्ति बहुत ही दिव्य है। तो पंडित जी, ये शुभ कार्य मैं अपने हाथों से करती हूँ। क्या पता भोलेनाथ की सेवा करूँ और वो खुश होकर मुझे आशीर्वाद दे दे और मेरी शादी जल्दी से हो जाए। लाइए दीजिए। रुकिए, ये जिम्मेदारी घर की लक्ष्मी की होती है, यानी कि घर की बहू है, और ये जिम्मेदारी सास द्वारा सौंपी जाएगी। अब खेल बदलने का वक्त आ गया है। कुछ ऐसी चाल चलनी होगी कि राधिया भी समझ ना पाए और रजनी आंटी भी नहीं, और घर वालों की नजरों में दोनों की अहमियत ना के बराबर हो जाए। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।